हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे या हम लोग प्रैक्टिस सेट नहीं है, एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे डीआई का, डेटा इंटरप्रिटेशन का करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन ना मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप बैंक का ले लीजिए, चाहे आप एसएससी में ले लीजिए, चाहे आप रेलवे में ले लीजिए, मेंस लेवल में भी पूछा जाता है। और यहाँ तक आपका पेट का एग्ज़ाम जो होता है ना, वहाँ पर भी आपको डीआई के कई सारे सेट देखने को मिलेंगे। 3 से 4 डीआई पूछी जाती हैं। ये अब स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, मतलब डीआई एक ऐसा चैप्टर है जो आपका लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी को ही करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। तो डीआई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले तो आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो डीआई आपकी गड़बड़ हो जाएगी। और आसान चीज़ें ये होती हैं इसमें कि कुछ अगर जैसे मान लो 3 से 4 क्वेश्चन हैं या 2 क्वेश्चन हैं, जैसे प्रेट के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपके 1-2 क्वेश्चन ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा डीआई को टच जरूर कर लिया करो। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो डीआई को नहीं टच करते, वो बस आपका अर्थमेटिक और ये सब करके आ जाते हैं। तो डीआई को बिल्कुल टच करिए एकदम आसानी से। चलिए आज बताते हैं कि कैसे डीआई करी जाती है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि 5 निर्माता कंपनी है, 5 कंपनियां जो कि कार और बाइक बनाती हैं। बाइक और कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ABCDE नीचे दिए गए हैं, और इनमें से जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, ये एवरेज को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? ये एवरेज को दिखाता है, ठीक है। और जो ये है ऑरेंज वाला, ये डिफरेंस को दिखाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कार प्लस बाइक कितनी होगी, बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये 90 बोलेंगे। और कार प्लस बाइक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 180 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से कार माइनस बाइक की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी है, 30 है। अब कार और बाइक अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो जैसा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वैसा वे करेंगे। पर हाँ, यहाँ पर एक नोट देख लीजिए कि हर बी और डी को छोड़कर, बी और डी को हम छोड़ दें, बी और डी को छोड़कर बाकी सब में कारों की संख्या ज़्यादा है और बाइकों की संख्या कम है। यानी यहाँ पर कार ज़्यादा होंगी, बाइक कम होगी। यहाँ बाइक ज़्यादा होंगी, कार कम होंगी। और यहाँ पर बाइक कार ज़्यादा होंगी, बाइक कम होंगी। यहाँ पर भी बाइक ज़्यादा होंगी, कार कम होंगी। यहाँ पर कार ज़्यादा होंगी, बाइक कम होंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगली बार अगर मुझे C+B यानी कि बाइक और कार का सम निकालना होगा तो मैं जस्ट इसका डबल कर दूंगा, इसका मैं डबल कर दूंगा ना। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्टली करूँगा, तो आई होप सो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि बी और सी द्वारा निर्मित कारों की कुल संख्या, बी और सी। तो बी ने कितनी कार बनाई भाई, बी की बात करें तो 150, 105 का दुगना कितना हो गया, 210। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा मोबाइल वगैरह ना वो साइलेंट कर देता हूँ। तो 105 कार बनाई, ठीक है। 105 का दुगना 210, एवरेज 105 था। जबकि डिफरेंस कितना आया, 90। अब मुझे अगर यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि यहाँ पर बाइक की संख्या ज़्यादा होगी, तो बाइक यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, दोनों को सम करो 300, 300 का आधा करेंगे तो 150, 150 बाइक होंगी। जबकि कार कितनी हो जाएंगी, अब 210 में से 150 माइनस कर दीजिए तो 60 कार हो जाएंगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कार की संख्या बाइक इसमें कितनी होंगी, बी वाले में, वो 60 हो जाएंगी। एक सेकेंड में इसको हटाता हूँ पहले, वो 60 हो जाएंगी। जबकि बाइक की संख्या जो होगी वो 150 हो जाएगी। इसको ना एक अपनी कॉपी पर लिखते चलिए, क्योंकि मैं हटा दूंगा। उसके बाद देखते हैं, कह रहा सी द्वारा निर्मित कारों की संख्या, सी। अच्छा, सी में अगर मैं कार प्लस बाइक की बात करूं तो वो 240 है, ठीक, क्योंकि एवरेज की बात कर रहा था। और कार माइनस बाइक वो कितना है, 120। तो क्यों ना जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों को जोड़ के 360 का आधा करेंगे तो 180। 180 कार आएंगी और 60 क्या आ जाएंगी, 60, हाँ ठीक, 60। तो 180 कार आ जाएंगी सी में, जबकि 60 बाइकें आ जाएंगी, ठीक। याद रख रहे हैं, लिखते चलिए। अब इसमें कह रहा है कि बी और सी द्वारा निर्मित कारों की संख्या। तो बी में कार कितनी थी, 60। इसमें कार कितनी है, 180। 180 और 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब रेशियो ले लीजिए।
अब कह रहा सी और ई में निर्मित बाइक की संख्या। सी में बाइक कितनी है? 60। ई की बात करते हैं, 18 दूनी 36, 360, ठीक है। और ये आ जाएगा 60। तो अगर जोड़ेंगे, पहले तो घटा देते हैं ज़रा, तो यानी यहाँ पर बाइक की संख्या कितनी आ जाएगी? घटाएंगे 300 का आधा करेंगे 150, और 150 इसमें माइनस या ऐसे कर दो तो 420, यानी कार की वैल्यू हो जाएगी 210। ठीक है, सही कह रहे हैं। तो कार कितनी आ जाएंगी यहाँ पर? ई में 210, और बाइक कितनी आ जाएंगी यहाँ पर? वो हो जाएंगी 150। और कह रहा सी और ई में बाइक की संख्या, बाइक इसका भी तो ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 0, 221, ये कितना हो जाएगा? 210। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा। रेशियो आपसे कह रहा था कुल अनुपात कितना होगा? 3 से काटेंगे, 3 और 8 24, 3 से काटेंगे 3 7 21, तो 87 कहाँ है? ठीक, क्लियर हुआ? आई थिंक सो, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन में सेम इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन बार बार नहीं पढ़ना है, अब आपको सवाल पढ़ना है। कह रहा है एक अन्य दुकानदार एफ, क्या एफ यहाँ पर है? नहीं है, अन्य है एफ। उसमें कारों की संख्या ए द्वारा निर्मित कारों की संख्या से 40% अधिक है। तो ए में कार कितनी निर्मित हुई थी? तो 180 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 180 30 दोनों को 210, 210 का आधा करोगे तो 105 कार हुई थी, बाकी 75 क्या हुई थी? 75 हुई थी बाइक। ठीक, तो 105 कार हुई थी और 75 बाइक। लिखते चलिएगा। अब हमसे कह रहा है कि एफ द्वारा निर्मित कारों की संख्या, एफ में कार कितनी है? ए द्वारा निर्मित कारों की संख्या, ए द्वारा निर्मित 105 कार है, उससे कह रहा 40% अधिक है, तो 140/100 आ जाएगा। 0 0, 5 से काटेंगे 2 1, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 7, 7 दूनी 14, 147, 147, तो 147 आ गया। फिर कह रहा एफ द्वारा निर्मित कारों और बाइकों का अनुपात कितना है? अच्छा, एफ द्वारा निर्मित कार और बाइक का अनुपात है 3 और 4। तो कह रहा बाइक की संख्या बताइए। बाइक की संख्या कैसे निकालेंगे? 3 से इसको काट देंगे, वैसे मल्टीपल ना ही करते ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि 3 से काटे 7, 49 × 7 कर देते तो 200 नहीं 196, 196 आ जाता है, तो 196 आंसर है। कर दे, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 9 27, 49 × 4 196। कैसे पता लगाया? अरे 49 × 4 कर रहे, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 2 का स्क्वायर, 7 दूनी 14 का स्क्वायर 196। ठीक, समझ में आया? क्लियर? ओके, अगला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ई द्वारा निर्मित कारों की संख्या। तो ई द्वारा कितनी कार बनाई गई थी? ई में कार बनाई गई थी 210, 210 कारों की संख्या। सी और डी, अच्छा सी वाला तो पता है हमें, कुल संख्या, सॉरी निर्मित कारों की संख्या, तो सी वाला तो हमें पता है। सी में कितनी थी? 180 कारें थी। ठीक है, पर डी में भी नहीं पता, तो 150 का दूना 300, ठीक, और 100 का दूना 100 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें अगर बाइक चाहिए, देखो इसमें क्या था, ये ध्यान है ना, बी और डी को छोड़कर बाकी सब में कार ज़्यादा है, इसमें बाइक ज़्यादा है, तो दोनों को सम करेंगे 400, 400 का आधा 200, 200 बाइक होंगी और कार कितनी हो जाएंगी? 100। तो 200 बाइक होंगी और कार कितनी हो जाएंगी? 100। ठीक है, तो सी और डी द्वारा निर्मित कारों के कुल संख्या का कितना परसेंट है? तो सी में है 180 और डी में है आपका कार 100, यानी ये हो जाएगा 280। तो 280 जो है वो ई द्वारा निर्मित कार, ई कितनी कार बनाता था? ई बनाता था 210। ये कितना परसेंट है? 2 0 से 2, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 7 3 जा 7 4 जा, ये आ जाएगा 25, 25 नहीं 75, 75, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही है। क्लियर?
तो एक बार आपको डेटा बनाना है, बाकी 4-5 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो एकदम धड़ल्ले से हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा बी द्वारा निर्मित कारों और बाइकों का जो जो क्या बोलते हैं क्रमशः 85% और 96% बिक गई। तो बेचे गए बी द्वारा कितने चीज़ें बेची गई, तो बी द्वारा पहले बाइक हैं कितनी। अच्छा, कार की बात करें तो वो 60 है, और बाइक की बात करें तो वो 150 है। ठीक है, इसमें से कह रहा है 85% चीज़ें बिक गई हैं। ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया, 2 3 6, 17 थे 51, 51, और 150 का कितना 96%। ठीक, 0 से 0। अब 5 से काटेंगे, 5 थे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 48, और 48 3 कितना होगा 8 3 24, 4 3 12, 13 14, 144। तो 144 में 51 ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 195 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। चलिए आगे आगे देखें। कह रहा ए और डी द्वारा निर्मित जो बाइक का अंतर, अच्छा 180%, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया। ए और डी द्वारा निर्मित बाइक की संख्या के अंतर का 180% 3n है। ए और डी, तो ए में बाइक कितनी थी, ए में बाइक थी 75, याद है लिख लिया था ना। और डी में बाइक कितनी है, डी में बाइक थी आपकी 200, उसमें बाइक थी कितनी 200। अब इनका अंतर की बात करें तो डिफरेंस 200 में से 75 जाएगा तो 125 आ जाएगा, और इसी का 180% वो किसके बराबर है 3n के बराबर है। 25 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 3 से इसको काट देंगे तो 3 6 18, 60 आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 15 चौको 60 और 15 पचे 75, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 है ना। अरे सॉरी 75, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 7n माइनस का 105, तो 7 इंटू 75 माइनस 105, क्या करें 7 कॉमन ले लें, ज़्यादा सही है। तो 75 माइनस 7 का नाम 7 और 7 बना 35 75, तो ये कितना आ जाएगा 7। अरे 105, देखो 75 का 7 बार गुणा करें फिर 105 माइनस करें, उससे ज़्यादा बेटर ये रहता है। ठीक है, इसमें 5 और 7 यानी कि 60 आ जाएगा। 6 7 42, 420, आसान है। अगर आप इसको ओरल करोगे ना और जल्दी हो जाएगा और फटाफट हो जाएगा, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। मैं ये देख रहा था कि 105 ना 35 का होता है, मतलब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 15 7 105 होता है। अगला कितने क्वेश्चन है भाई, अच्छा ये आखिरी है। कह रहा सी और डी में अच्छा अंतर कितना है। कह रहा सी और डी द्वारा निर्मित कारों की संख्या, सी में कार कितनी थी 105, डी में कार कितनी थी 100, दोनों को जोड़ देंगे 205। ठीक, अब कह रहा बी और सी में बाइक संख्या, बी में बाइक कितनी थी 150, और डी में सॉरी सी में बाइक कितनी थी 60, तो ये कितना हो जाएगा 210। अब कह रहा है इनका अंतर कितना आ जाएगा, अरे ये तो कुछ और ही चल रहा है। एक सेकेंड, सी और डी द्वारा निर्मित कारों की संख्या, सी में कार कितनी है, सी में कार 180 है यार, वो पता नहीं मैंने कहाँ से लिख लिया था 180, और डी में कार कितनी है 100, तो दोनों का कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। और जबकि ये कह रहा है बी और सी में बाइक, बी में बाइक कितनी है 150 और सी में बाइक कितनी है 60, यानी ये कितना हो जाएगा 210, और डिफरेंस कितने का आ जाएगा, क्यों नहीं आ रहा भाई 70 क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, देखना।
सी और डी में कार की संख्या, सी में है कार 180 और डी में है ये 280, ये हो गए। बी और सी, बी में है 150 और सी में है 60, तो 210। ओ ये पढ़ ही नहीं पा रहे। औसत संख्या के बीच अंतर कितना है? अरे इस 70 का औसत भी तो लोगे, दो चीज़ें हैं ना, बटे 2, कितना आ जाएगा? 35। सही कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है? ये एक तरीके का पाई चार्ट है, और पाई चार्ट भी थोड़ा सा ना कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। एक बार समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है P+5, 2P+4, 24, 4P+2 और 16। और ये कह रहा है एक कंपनी है जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही काम करते हैं, PQRST, और टोटल कर्मचारी संख्या कितनी है? 1500 है। तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना है, आंसर बताना है, पर पहले तो आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, पी की वैल्यू क्या है ना, तभी तो आप लगा पाएंगे। तो ज़रा एक चीज़ बताना कि 24 और 16 मिला के 40 होता है, यानी कि इन तीन चीज़ की क्या, P+5 और 2P+4 प्लस 4P+2, इनकी वैल्यू कितनी? 60% के बराबर होगी। अच्छा 5 4 9, 9 2 11, 11 माइनस करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो 7P = 11 उधर चला जाएगा तो 49, P की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखने वाली बात है। तो 7 + 5 ये आ जाएगा 12%, और 7 2 जा 14 + 4 18%, ठीक, ये तो 24 है, ये 7 चौक 28, 2 30%, और ये तो 16% है। तो इन तीनों को थोड़ा सा ना ध्यान रखने वाली बात है। तो अपनी अपनी कॉपी में भाई बना लीजिए छोटा सा जल्दी से, और इसको लिख लीजिएगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम में दे रहे हो ना, तब भी आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, पर लिख लो तो दिमाग पर प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी तरीके का। अब आपसे कह रहा है कि P, अब इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। कह रहा P और R क्रमशः 60 और 80% पुरुष कर्मचारी हैं। P में P कौन सा है? ये नीला वाला P है, ये ध्यान रखना, ये P है। तो 1500 का पहले P में कितना परसेंट था? 18%, ठीक है, 18%। और इसमें भी कह रहा है 60% क्या है? पुरुष कर्मचारी है। तो कह रहे, और फिर कह रहा है कि अच्छा आगे क्या है? P और R में महिला कर्मचारी की संख्या S कर्मचारी की कुल संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पहले महिला कर्मचारी बात करें, अगर जो पुरुष है वो 60% है, तो महिला कितनी होगी? खुद ही सोचो, 40%, ठीक। अब जब फीमेल 40% है तो निकाल लेते हैं, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काट दें, 5 से 15, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, और 18 दूनी 36, 36 का दुगना 72। तो फीमेल कितनी हो गई? 72। क्लियर? सही कर रहे हैं? नहीं 72, 18 3 54, 54 का दुगना 108, 108 भाई, लग ही रहा था कुछ गलत हो रहा है। फिर कह रहा है कि आर की बात करें, ये तो पी की बात होगी। आर में कितना है? आर यहाँ पर है ग्रे वाला, ये 30%, तो 1500 का 30% निकाल लेते हैं। अब इसमें भी कह रहा है 80% पुरुष है, तो इसका मतलब है 20% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। 2 0 से 2 0, 20 2500, 5 से काट दिया, 5 3 15, 3 3 9, तो 90 इसमें क्या है? महिलाएं हैं। तो इनकी कुल संख्या पिरामिड कर्मचारियों की संख्या यानी कि 108 प्लस में ये 90 यानी 198, ये होगी। अब ये कह रहा एस कर्मचारी, एस में कितना है? पीला वाली की बात करें तो 1500 का 16% निकालेंगे फटाफट, तो 15 8 3 24, 240 हो जाएगा। अब ये 240 में ये इसका अंतर कितना है भाई? अगर यहाँ 200 होता तो 40 आ जाता आंसर, 2 कम है तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अगला करें, चलिए अगला करते हैं। कंपनी क्यू
यहाँ पर कहीं क्यू है, हाँ बिल्कुल क्यू है, ऑरेंज वाला। और दूसरी कंपनी एक्स की औसत संख्या कितनी, कर्मचारी की औसत संख्या। अगर मैं क्यू की बात करूँ तो ये 24% है, 15 का 24% यानी कि आ जाएगा 12 3 36, 360 लिखूँ डायरेक्टली। चलो मैं बताता हूँ कैसे। 1500 इंटू 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 15 का 24 से करेंगे, इसका आधा करके 3 गुना, तो 12 3 36, 360, यही हो जाएगा मल्टीपल करके ना। ये कह रहा 360 जो है ये क्यू है प्लस एक्स, और इनका जो एवरेज है वो कितना है 435, तो एवरेज में 2 का मल्टीपल कर दें तो 870 हो जाएगा। माइनस करेंगे जरा, उधर एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। 60 में से 70 में से 60 जाएगा तो 10 बचेगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो 5, तो 510 लोग हैं। और इसमें एक्स ने कह रहा पुरुष और महिला के बीच का अनुपात कितना है 7 और A+1 है। यदि एक्स में महिला कर्मचारी संख्या, इसमें भी मेल फीमेल की बात करें तो महिला कर्मचारी संख्या कितनी है 272 है, तो 272 माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा 0 में से, ठीक है। और ये 0 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ से आ जाएगा 10 में से ये 3, और 4 में से ये जाएगा 2, तो 238 ये है। और कह रहा है क्या कि 7 और A+1, यानी कि अगर मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ, हर चीज़ एक ही कलर से नहीं लिख सकता, तो मेल कितने हैं 238, फीमेल कितनी है 272, ठीक। और इन्हीं के बीच में रेशियो कितना है 7/A+1, तो 7 से काट देंगे, 7 3 21, ठीक, और 7 चौक 28, 34, और 34 का जरा इससे डिवाइड करो, 17 से काटेंगे ना, 17 दूनी 34, और 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, और 17 6 का 102, और इसको काटेंगे 8 आ जाएगा। तो A+1 की वैल्यू अगर 8 है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। क्लियर। तो लग रहा होगा कठिन, पर उतना कठिन नहीं है, हाँ कैलकुलेशन तो थोड़ी सी है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा एस और टी में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात इतना और इतना है। एस और टी में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या का योग पी में कर्मचारी की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले कह रहा है कि एस और टी, एस की बात करें, मैं यहाँ कर लेता हूँ, यहीं रख लो, ठीक है, काफ़ी है। एस पीला वाला 16, 15 का 16, 8 3 24, 240 आ गया, डायरेक्टली करते हैं। और फिर कह रहा है कि एस और एस में जो मेल और फीमेल है ना वो कितने हैं, इसमें मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल, तो 5 और 3 8, 8 3 24, यानी एक पार्ट की वैल्यू 30, तो 5 3 15 और 3 3 का 9, सही है, 90 150, ये हो गया इसका। टी की बात करें, टी वाला ये रहा 12 है ना, 7 5 12%, तो 15 इंटू 12 यानी कि 36 18 180 आ जाएगा। और 180 में कर्मचारी संख्या 4 और 5 है, तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, तो 9 9 दिन 18 यानी कि ये 8 दिन 4 20, तो 40 दुना 20, और ये 100। अब ये कह रहा है कि एस और टी में पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या, एस में कितने पुरुष कर्मचारी हैं 150, और टी में कुल मेल कितने हैं 80, तो 150 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 230। अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये 3 ऑप्शन नहीं है, क्लियर, क्योंकि 223 तो इसी में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि पी के कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात, अरे यार एक गड़बड़ कर दी, चलो ठीक देखते हैं। पी में कितने थे, ये 18, 7 दूनी 14 4 18, याद है ना, तो 150 का 18% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 100 आना चाहिए, 200 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका करेंगे तो 9 3 27, 270 आएगा, तो 230 और 270 के बीच में अनुपात, तो ये कितना हो जाएगा 23 और 27। अब मैं कह रहा हूँ क्या गलती करी, गलती नहीं, सब कुछ सही है, ऑप्शन नंबर ये सही है, ये सही नहीं है। पर अगर मैं ये लाइन पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसी को कहते हैं देखो दिमाग, थोड़ा सा बुद्धि होना।
कह रहा है ये है, इनका अनुपात इनका इतना है, ऐसा ठीक है पुरुष कर्म संख्या और के बाद पी में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पी में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात, तो पी में कुल कर्मचारी कितने हैं? 1500 का 18% ही तो हैं पी में, तो 9 त्रिक 27, 270 आएगा। यानी कहीं ना कहीं 27 या 9 का टेबल रहेगा। 9 का टेबल इसमें है, इसमें नहीं है, 9 का टेबल इसमें है, 9 का टेबल इसमें नहीं है, 9 का टेबल इसमें नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ा सा दिमाग लग जाता कि, और ये वाला कहीं ना कहीं 27 है, तो मार्क तो यही करा, जल्दबाजी में हो तो थोड़ा सा ना इसी को कर लो। अगर तुमको लगता है कि एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा तुक्का मान लिया जाए तो इनको करा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि 5 कंपनियां हैं पी क्यू आर एस टी। अच्छा, यही तो है, पी क्यू और आर कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात करें। अच्छा, पी का कितना था? 18%। क्यू का कितना था? 24%। और आर का कितना था? 30%। इन सब का योग कितना हो जाएगा? 30, 24, 54, 54 और 18, 54 और 18, 8 4 12, 2, 72। तो 150 का 72% निकालो। और इनका औसत में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 1/3 भी कर दो, लगे हाथ। तो 0 से 0 कट जाएंगे, 3 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 72 इंटू 5 करेंगे तो 360 आ जाएगा। अरे दादा, ये तो गड़बड़ हो गई। पी के फॉर्म में है, चलो 360 देखो जरा, अगर मैं निकाल ही चुका हूँ तो मुझे दोबारा नहीं करना। तो 360 किस में आ सकता है? पी की वैल्यू हमारे पास निकली थी 7, 7 पना 35, 350, और उसमें 30 कम कर दोगे तो 320, ये नहीं है। 7 पना 35, 350 में से 20 जोड़ोगे 370, ये भी नहीं है। 350 में से 40, 310, ये भी नहीं है। 350 प्लस 10, 360, और जो हमारा आंसर आया वो भी 360, ये सही है। क्लियर? आई थिंक सो क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं रोकूंगा भी। हाँ जी, आगे क्वेश्चन करें। ये तो कह रहा है कि यही सारी चीज़ें हैं। टी में कर्मचारियों हैं, टी में कर्मचारियों में से 25% कर्मचारी आईटी विभाग में कार्य करते हैं। टी में आईटी विभाग में कार्य करने वाली की संख्या आर और क्यू में कार्यों में कुल संख्या का कितना % है? अच्छा, टी की बात करें, यही तो है, सॉरी पेन तो उठाई नहीं, यही तो है 7 5 12% वाला। ठीक है, कलर चेंज कर लो यार, तब से कलर ही नहीं चेंज किया। यही तो है 12% वाला। तो 1500 का 12% यानी 6 3 18, 180 टोटल लोग हो गए। इसमें भी कह रहा है कि 25% आईटी विभाग में काम करते हैं। 25% मतलब 1/4, इसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45। तो 45 लोग आईटी विभाग में काम करते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई है ना। अब आगे कह रहा है कि आर और क्यू में कार्यरत, आर और क्यू, आर और क्यू इन दोनों में, तो ये 30 है और ये 20, 24 है। 24 30 54, किसका? 1500 का बटे 100 इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब आप चाहो तो 15 3 45, 3 से काट दिया, ये आ जाएगा 27, नहीं ये कितना आ जाएगा? 18 है ना। तो 100 बटे 18 लिख लो, फिर उसके बाद 50 बटे 9 लिख लो। तो 5 9 अपना 45, 5 सही 5 बटे 9%, ये आपका आंसर है। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये एक और तरीका हो सकता है, कैसा कि आपको पता है ना ये 12% है। एक चीज़ समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, ठीक है। 1500 का 12% आपने निकाला, और इसका भी 25% था, इसका भी कितना था? 25% था। ठीक, और टोटल ये कितने थे? 54। तो 1500 का 54%,
और इसी का ही आपको 100 पूछ रहा था। तो एक चीज़ आपने ध्यान दी कि ये 1500 तो कट ही जाएंगे और ये 100 से 100 भी कट जाएंगे। तो क्यों ना मैं यही संख्या ना लिख लूँ। कितना, ये 12, इसका 25%, 25% मतलब 1/4, तो इसका मैं 3 लिखूँ, ऐसे समझो जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि ये 12, इस 12 का भी 25% यानी कि 3, और ये दोनों मिला करके 54, और इसका कितना परसेंटेज, क्योंकि 1500 कट जाएंगे और नीचे वाला 100 भी कट जाएगा। ये आ जाएगा 18 और ये 50/9, तो 5 सही 5/9%। क्लियर, समझ में आया। वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो मैंने बस करके इसलिए दिखाया कि आप सीख रहे हो तो सीखो तो पूरा आना पूरा चाहिए। क्योंकि अगर आप भविष्य में आपको कभी पढ़ाना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बतानी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा किया ऐसा कर दिया, बच्चे पूछ रहा कैसे कर दिया, आपने कहा हमने तो ऐसे सीखा है, हमने ऐसे कर दिया, आप भी ऐसे कर दो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो जो भी ट्रिक अपनाओ उस ट्रिक के पीछे की बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से, ये किया क्यों गया। अरे मेरा पेन, हाँ ठीक, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अब इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और था, वो कैशलेट DI का था, तो मैं सोच रहा हूँ वो अलग से बना दूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे लिख के बनाना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए आपका आंसर क्या है। अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन आता है तो नन ऑफ दिस लिख करके और अपना जो आंसर आया है उसको मार्क कीजिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि वो करेक्ट है या नहीं। चलिए, ये आपका होमवर्क है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।